हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। दोस्तों, अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक प्राइस जो है, आप देखें यहाँ पे 10.90 पे ओपन हुआ, 10.45 का लो बना डाला और 11.00 का हाई, 10.60 के ऊपर बंद हुआ 2.30% की गिरावट के साथ, जिस पे मार्केट कैप है 34,045 करोड़ रुपए। डिलीवरी परसेंटेज जरा जान लीजिए। देखिए, 12 अप्रैल 2022 को एनएससी प्लस बीएसई दोनों प्लेटफॉर्म पे टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम 22 करोड़ 76 लाख 9,900 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 6 करोड़ 96 लाख 45,990 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 36%, 30.6%। दोस्तों, यहाँ पे वोडा आइडिया के अंदर जो स्टॉक का मूवमेंट हमें लास्ट के पिछले 2 दिन में देखने को मिला है, ये वाकई में हार्ट ब्रेकिंग है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, खासकर उन लोगों से जो लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार में हैं कि ये ऊपर भागेगा। 20, 25, 30 के सपने देखने वाले लोग हैं और इन लोगों की कोई गलती नहीं है। ये जो सपने देख रहे हैं इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। सपने इसलिए नहीं देख रहे हैं कि कंपनी बर्बाद हो रही है, सपने इसीलिए देख रहे थे कि कंपनी के अंदर फंड आ रहा है, टेलीकॉम रिलीफ पैकेज दिए जा रहे हैं, कैपिटल इन्फ्यूजन किया जा रहा है, बैंक गारंटीज़ वापस हो रही हैं, एक्सटर्नल इन्वेस्टर से फंड आ रहा है, दुनिया भर की चीज़, इवन जो इनके पेमेंट्स थी, पेमेंट्स को भी कंपनी ने टाइमली पे किया। सब कुछ जब हो रहा है तो फिर स्टॉक प्राइस ऊपर क्यों नहीं भाग रहा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है दिमाग में, हर किसी के दिमाग में क्वेश्चन है और इसी को लेकर के फ्रस्ट्रेशन है, राइट। और दोस्तों, मैं इसके ऊपर अभी चर्चा करूंगा, लेकिन इस बीच एक खबर कल के दिन जो है 12 अप्रैल 2022 को सर्कुलेट हो रही थी। वो खबर थी एमके ग्लोबल की तरफ से 5 रुपीज़ का टारगेट जो है दिया गया है। ये वाकई में हार्ट ब्रेकिंग है और ये कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे के सारे बिक चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की सुपारी ले रखा है इस तरीके की बातों को फैलाने के लिए, इस तरीके का जहर फैलाने के लिए। और ये अब कुछ भी बोलना उतना ज़्यादा जेन्युइनली सही नहीं होगा, क्योंकि एमके ग्लोबल एक रिसर्च एजेंसी है, इसके ऊपर इसकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे फिर भी ये सवाल दिमाग में पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सुपारी ले रखा है इन लोगों ने, इस तरीके की जो खबरें जहर है फैलाने के लिए बिक चुके हैं। देखिए, साफ साफ आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वोडा आइडिया को बेचो, इसका टारगेट 5 रुपीज़ का हो सकता है। और ये टाइम लाइन दे रहा है 1 साल का। जी हाँ, 1 साल के पीरियड का ये टाइम लाइन है। 10.73 के आसपास ट्रेड हो रहा है स्टॉक, ये 5 रुपीज़ तक जा सकता है अगले 1 साल में। आप इसको बेचने के लिए, आपको बेचने की सलाह दी जा रही है। मार्केट में एक खबर इतनी तेज़ी से सर्कुलेट हो रही थी कि लोग माथा पकड़ के बैठ चुके हैं इस खबर के चक्कर कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो ये फिर सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, अब तो सब कुछ, ये तो अभी 1 साल आगे अगर ऐसा हो सकता है फिर क्या होगा, राइट। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इस तरीके की खबरें जो है मार्केट में फैलाए जाने के लिए हो सकता है कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक बेनिफिटर जरूर हो, पीठ पीछे बैठा हो। और ये हो सकता है क्यों ना प्रमोटर में से कोई नहीं हो, कोई हो सकता है, क्या पता केएमबी ही हो, कुमार मंगलम बिरला भी हो सकता है, क्योंकि उसको आप कम मत समझिए, कुमार मंगलम बिरला भी हो सकता है इस बीच में इस तरीके की खबरें फैलाने के पीछे का कारण हो सकता है। इसको कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इक्विलाइज करने के लिए जो है इनको जब वोडा आइडिया के अंदर स्टेक्स खरीदना पड़े तो वो तो चाहेगा कि कम से कम सस्ते से सस्ते रेट पे खरीदना पड़े, ताकि उसको कम से कम माल लगाना पड़े। दूसरी साइड गवर्नमेंट को स्टेक देना है कुछ न कुछ, तो शायद उसमें से कुछ गेम इनकी हो सकती है, लेकिन कुछ न कुछ तो है यहाँ पे जो दाल में काला है, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस प्रेशर में दिख रहा है। थोड़ी बहुत कोई खबर आती है तो थोड़ा सा उछाल देखने को मिलता है, वो आम लोगों के वजह से होता है या प्रमोटर्स की वजह से, थोड़ा ऑपरेटर्स की वजह से हो जाता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा है जो यहाँ जेन्युइनली इस स्टॉक को दबा के रखे हुए चढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है। आप माने या ना माने, एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। जब इसका स्टॉक 15.80 से 16 के लेवल तक टच कर रहा था, इवन 16 के लेवल को ये
क्रॉस करके भागने वाला था ऊपर। उसी बीच वोडा आइडिया का मैनेजमेंट, उसी बीच कुमार मंगलम बिरला बोल देता है कि ये भारत सरकार को 36% की स्टेक इस कंपनी के अंदर देने वाला है। जैसे ही ये खबर, जैसे ही ये बात बोलता है, वैसे ही इसका स्टॉक 16 के लेवल को छोड़ करके धीरे धीरे 10 के लेवल, 9 के लेवल के आसपास आकर के फ्लोट करने लगता है। तो अब आप यहाँ बताइए, क्या यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला को ये बात उसी समय बोलनी चाहिए थी जिस समय इसका स्टॉक 16 पे था? ये बात पहले भी तो बोल सकता था। 3 महीने का समय सरकार ने दिया था, 90 दिन का टाइम दिया था, और ये उसी समय बोला जिस समय 16 के लेवल को इससे पहले कभी भी नहीं टच किया था, जब से इस कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ के इसकी कमर तोड़ी है। उससे पहले 16 के लेवल को कभी भी नहीं टच किया था, और पहली बार ऐसा हुआ था 16.80 का 52 वीक इसने हाई बनाया, उसके आसपास फिर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस कंपनी के स्टॉक को नहीं सस्टेन करने दिया गया उस लेवल तक। उसको वापस पुश करके उसी जगह कर दिया, उसी जोन में ढकेल दिया जहां पे वो कई सालों से, पिछले 1-2 सालों से स्ट्रगल कर रहा है, लोगों को फंसा के रखे, लोगों को फ्रस्ट्रेट करे है। सो देयर इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग बिहाइंड, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। समवन इज़ देयर, कोई ना कोई तो है इसको प्रेशराइज करने के लिए, ऊपर से दबाने के लिए नीचे। आप लोगों को क्या लगता है, हाउ डू यू थिंक, आप लोगों को क्या ये बात जो है, क्या इसके पीछे कोई काला ऐसा कोई ऐसा पॉइंट नहीं लगता आपको? क्या इसके पीछे कोई ऐसा इस जानबूझ के इस तरीके का एक्शन लेना, क्या आपको नहीं लगता है इसके पीछे कोई रणनीति हो सकती है, नेगेटिव रणनीति, नेगेटिव स्ट्रेटजी हो सकती है लोगों की, जो 16 के लेवल को हेड कर रहा था, 16 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी बीच सरकार को ये बताना ज़रूरी था? क्या 90 दिन में वही दिन मिला था जिस दिन इस कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई को हेड कर रहा था, ताकि बहुत से लोग इससे एग्जिट कर सकते थे, बहुत से लोग इसमें आगे प्रॉफिट बना सकते थे जो इवन फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल। लेकिन इसको पता है कि ऐसे लोगों को प्रॉफिट नहीं बनाने देना है, ऐसे लोगों को दबा के रखो, और यही वो कारण है जिसकी वजह से अच्छी खबरें होने के बावजूद भी इसका स्टॉक 10 के लेवल को नहीं छोड़ रहा है। एक पॉजिटिवली एक कारण ये भी माना जा सकता है कि भारत सरकार अभी भी 36% की हिस्सेदारी लेने के लिए डिसाइडेड नहीं है, और लेगी भी तो 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से लेने वाली है। 10 के लेवल को ही वहाँ पे वोडा आइडिया के मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया है। तो अगर भारत सरकार लेती भी है तो 10 के लेवल से लेगी, तो फिर 10 से ऊपर ये नहीं जाएगा, 10 के लेवल के आसपास ही आपको ऊपर नीचे दिखाई दे सकता है। तो ये भी एक जेन्युइन कारण है, और प्रोसीजरल डिले की वजह से अभी भी DIPAM की तरफ से कुछ क्लियर नहीं किया जा चुका है। हालांकि उनको, सरकार को ये बात बहुत जल्दी बतानी चाहिए, लेकिन वो अभी भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सरकारी काम सड़ा काम होता है, ये सब ऐसे ही चलता है, जिसकी वजह से इतना डिले चल रहा है। राइट, हम उम्मीद करेंगे कि सरकार जल्दी से जल्दी अपना फैसला सुनाए, क्लियर कट, कि उसको लेना है कि नहीं लेना है 36% हिस्सेदारी, और लेना है तो कब लेना है, कितना लेना है, और क्या एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर कोई करेक्शन होगा या नहीं होगा, वो चीज़ भी क्लियर होनी है। OTSC के ऊपर भी केस अभी सॉल्व होना है। स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग के लिए ट्राई की तरफ से जो बेस प्राइस था उसमें कुछ स्लैशेस हमें देखने को मिले हैं, तो बहुत सारी इवन सुनील मित्तल की तरफ से भी कल बातचीत करी गई फाइनेंस मिनिस्ट्री से। अब क्या बात किया उन्होंने, इसके ऊपर डिटेल हम अलग बात करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा ही बात किया होगा जो इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए या बेटरमेंट के लिए हो। ऐसा तो नहीं बात करेंगे जो सर्वाइवल के लिए ना हो, बिल्कुल पॉजिटिवली हम उसको लेके चलेंगे। खैर, आपका क्या ख्याल है दोस्तों इस MK ग्लोबल के 5 रुपीज़ के दिए हुए टारगेट को लेकर के? कमेंट बॉक्स में बताइए। पॉजिटिव रहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये नेगेटिव खबरें आपके पेशेंस लेवल को टेस्ट करने के लिए आती हैं, आपको कमज़ोर करने के लिए आती हैं, और ये बिल्कुल उसी लहरों की तरह है जो लहरें समुद्र में आती हैं और लोगों को कमज़ोर करने की कोशिश करती हैं। सो ट्राई कि आप इस तरीके की बेकार तरीके की खबरों से पॉजिटिव नेगेटिव खबरों से बच के रहिए और अपना ख्याल रखिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर।